स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 11.3 की 11.3 को किस तरीके से करना है। इससे पहले जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे उसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 11.3 है, उसको किस तरीके से करना है देखेंगे। 11.3 को अपने को किस तरीके से करना है कि देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द, आपके पास में जो एक प्लेन गिवन है स्टूडेंट्स, उसके अपने को क्या करना है, उस प्लेन के लिए अपने को डिटरमाइन करने हैं डिसीज, और उस प्लेन के लिए अपने को डिटरमाइन करना है आपके पास में डिस्टेंस फ्रॉम होरिजन। तो आपके पास में एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन से डिवाइड अपने को डिटरमाइन करनी है और नॉर्मल टू द प्लेन अपने को अपने पास में फाइंड करना है। देखो तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। तो आपके पास डिसीज कब निकलेंगे, जब n कैप होगा तो ही डिसीज हो सकती है, n वेक्टर होगा तो आपके पास डिसीज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे drs नहीं होंगे, यहाँ डिसीज होने चाहिए। तो हमने कहा कि इसके साथ में जो लिखी हुई वैल्यू है 0x 0y और z इज इक्वल टू 2 है, तो 0 0 और 1 ये तो क्या हो गए, drs हो गए, है ना। drs को ऐसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन, ये drs हो गए। अब क्या होगा, आपको क्या करना है कि इस drs के स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। तो 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज 1। अब इस 1 से क्या करना है, इस पूरे प्लेन को डिवाइड करना है। तो 1 से पूरे प्लेन को डिवाइड किया, आपके पास है 0x/1 0y/1 और z/1 दैट इज 2/1। तो आपके पास में l कितना आ गया 0, m कितना आ गया 0, n कितना आ गया 1, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपके पास में कितनी आ गई, दैट इज 2 यूनिट डिस्टेंस। सेम इसका एक और क्वेश्चन है b, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 गिवन है। डीआर्स ऑफ प्लेन दिखें तो 1 1 और 1 है, तो आपको क्या लेना है, डीआर्स के स्क्वायर का रूट लेना है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 आ गया। तो x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 से डिवाइड करना था, इज इक्वल टू 1/√3। तो l कितना हो गया, l हो गया 1/√3, m कितना हो गया इसके साथ 1/√3 और n कितना हो गया, दैट इज 1/√3, और डिस्टेंस db कितनी होगी, दैट इज 1/√3 यूनिट। तो इस तरीके से आपके पास में इसके क्वेश्चन जो c और d है वो आपको होमवर्क में करना है ना स्टूडेंट्स। सिंपल सा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो। डिस्टेंस d इज इक्वल टू 7 यूनिट है और n इज इक्वल टू आपके पास में 3i प्लस 5j माइनस का 6k है। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन आपको फाइंड करनी है आपके पास में। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस d जब गिवन होती है तो आपके पास में नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है, डिस्टेंस d गिवन होती है तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आपके पास में, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू कितना d। ये हमने देखा था फॉर्मूला के अंदर कि आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ द प्लेन थी वो यही थी कि आपके पास में n वेक्टर गिवन होगा और एक नॉर्मल वेक्टर आपके पास में है और एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो वेक्टर के क्वेश्चंस क्या होगी, r वेक्टर, प्लेन की क्वेश्चन क्या होगी, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d। तो ये n वेक्टर है, हमने पहली बात की थी कि n वेक्टर होगा, हमेशा दिया हुआ n वेक्टर होगा। कैप बनाने तो इसको स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर दो, स्क्वायर के रूट से हमने डिवाइड कर दिया ये। तो दैट इज r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज अ वेक्टर आपके पास में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है और r वेक्टर गिवन है, ठीक है। थर्ड अपने पास में क्वेश्चन ये कह रहा था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आपके पास में फाइंड करो अगर वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है। देखो वेक्टर इक्वेशन कौन सी, r वेक्टर डॉट n 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में क्या है, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। आपके पास में ये n वेक्टर है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर गिवन है। तो आपके पास में ये जो है ये 2 3 और -4 क्या है, 2 3 और -4 को हम drs कहेंगे, क्या कहेंगे, drs कहेंगे 2 3 और -4 को। तो आपके पास में कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है आपके पास में, आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d भी लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन से कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d से लिख लेंगे। तो क्या करना है, जो इसके अंडर कोफिशिएंट ऑफ द आपके पास में इसके कोफिशिएंट है 2 3 और -4 जो dr है उसके स्क्वायर के अंडर रूट से दोनों साइड आपको डिवाइड कराना है। तो आप क्या करेंगे कि जो lx प्लस my प्लस nz की इक्वेशन निकलेंगे उसके डिवाइड में क्या करेंगे, इसके स्क्वायर के dr के स्क्वायर के अंडर रूट से आपके पास में डिवाइड कराना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 के स्क्वायर से दोनों साइड में इधर भी और इधर भी आपको डिवाइड कराना है। आई बात समझ में। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z करेंगे आपके पास में और डिवाइड में ये लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये डिसीज बन जाएगी। और d के उधर भी डिवाइड कराना पड़ेगा तभी इक्वल रहेगा, नहीं तो इक्वल नहीं रहेंगे। तो आपके पास में जब आप दोनों से डिवाइड कराएंगे तो उधर वाला तो कट जाएगा, इधर वाला भी कट जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू बनेगी। तो इसी से देखो 2 3 -4 2x प्लस 3y माइनस 4z मतलब a कितना था 2, b कितना था 3 और c कितना था -4। ये भी यूज कर सकते थे लेकिन ये एक डायरेक्ट यूज नहीं होता है। ये कैसे, इस फॉर्म में यूज होता है। डिसीज बनती है, डिसीज के डिवीजन में इधर जो फैक्टर होता है वो भी इधर फैक्टर होता है तो कट जाता है, उसके बाद आपके पास में ये बनता है।
ओके तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है, जिसको आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशंस आपके पास में क्या हो जाएगी, इक्वल हो सकती है इस वजह से। ओके तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1, क्या बन जाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ए आपके पास में है और आपके पास में क्वेश्चन है इसका सी है ना, ए और सी आपके पास में है, दैट इज आप इसको क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। तो अपन देखेंगे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखो क्या कहता है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पढ़ा था कि ओरिजिन से जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी प्लेन के ऊपर ड्रॉ करने हैं तो उसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फाइंड द क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने इस प्लेन के ऊपर। तो हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल डी एम डी और एन डी कोऑर्डिनेट्स होते हैं सीधे, कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट एन डी एम डी और एन डी होते हैं। एल डी एम डी और एन डी एल एम एन क्या होते हैं, डिसीज होती है। तो डिसीज कैसे निकालेंगे, ये प्लेन गिवन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, तो इससे ये आपके पास में जब गिवन है तो ये क्या है, डी आर से भाई फाइंड करनी होगी तो डिसीज बनानी पड़ेगी, और आपके पास में गिवन है तो डी आर से, तो इसकी डिसीज निकालनी है। तो आपको डिसीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डी आर्स लेने पड़ेंगे। डी आर्स हमने 2, 3 और 4 डी आर्स ले लिए, डी आर्स के स्क्वायर का सम निकाल दिया √29 से इधर और 12 को उधर बेस के √29 से हमने डिवाइड करा दिया। तो आपके पास में 2/29 ये क्या हो जाएगा L, 3/√29 M और 4/√29 क्या हो जाएगा N और 12/√29 क्या हो जाएगा आपके पास में D। तो LMN आ गया स्टूडेंट्स, LMN आ गया, L आ गया 2/√29, M आ गया 3/√29 और आपके पास में LMN आ गया 4/√29, दैट इज इक्वल टू 12/√29 आपके पास में E आ गया। अब देखो LMN आ गया, D भी निकाल दिया, D भी कितना आ गया √29। हमने कहा था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन आर LD, MD और ND, वो कितने होते हैं, LD, MD और ND होते हैं स्टूडेंट्स, LD, MD और ND कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, LD, MD और ND। L कितना, ये D कितना 12/√29, M 3/√29, D कितना 12/√29 और N कितना 4/√29, ये कितना 12/√29। तो अपने पास में ये हो गया 24/29, 36/29, 48/29, दैट इज अवर आंसर। तो दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द आपके पास में ओरिजिन है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपके पास में C और D है वो आपके पास में आपको क्या करना है, होमवर्क में करने। सेम क्वेश्चन है आपके पास में स्टूडेंट्स, आप इसको कर सकते हैं ओके, और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है और एक एन वेक्टर गिवन है। पॉइंट को हमें पता है कि ए वेक्टर कहते हैं और एन वेक्टर गिवन है। तो प्लेन की ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ए वेक्टर गिवन है और एन वेक्टर गिवन है, तो अपने को पता है कि अपन ने पढ़ा था आपके पास में फॉर्मूले के अंदर कि आपके पास में जब एन वेक्टर गिवन हो और ए वेक्टर गिवन हो तो आपके पास में फॉर्मूला होता है वेक्टर इक्वेशन का, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन होती है जब आपके पास में क्या हो, एक पॉइंट गिवन हो और आपके पास में एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, तो आप इस तरह की इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बनाना है, तो आई कैप 0 जे कैप माइनस का 2 के कैप आपके पास में। तो इसका आपके पास में पोजीशन वेक्टर बना दिया अपने आई कैप 0 जे कैप माइनस का 2 के कैप और एन वेक्टर आपको गिवन था। तो ए वेक्टर माइनस एन वेक्टर आपके पास में तो ये हो जाएगा 0 इंटू जे कैप आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप माइनस का 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 0। दैट्स योर वेक्टर इक्वेशन। ये तो होगी आपके पास में वेक्टर इक्वेशन। दूसरी आपके पास में कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है आपके पास में, जब एक पॉइंट गिवन हो और एक नॉर्मल वेक्टर एन गिवन हो तो ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 और सी जेड माइनस z1 एक प्लेन की इक्वेशन जो आपके पास में पॉइंट से पास होती है। x1 y1 z1 क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है आपके पास में पॉइंट ए होता है और ए बी सी क्या होते हैं, डी आर्स ऑफ एन वेक्टर। तो डी आर्स ऑफ एन वेक्टर कितने हैं 1 1 और -1, ये डी आर्स ऑफ एन वेक्टर 1 1 -1। x1 y1 z1 कितने 1 0 और -2, बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लो 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस -1 सॉल्व करेंगे तो यू गेट द आंसर दैट्स कॉल्ड x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कब स्टूडेंट्स जब एक पॉइंट गिवन है और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसका एक बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन आपके पास में आपके लिए होमवर्क करें, समझ में नहीं आने पर पूछा, सेम है, बस आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है।
चलते हैं इक्वेशन आपके पास में 6 का कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स के बारे में अभी हमें पता कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे पॉइंट्स है। हमने तो ये पढ़ा था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम 3 पॉइंट्स दैट इज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशंस वो आपके पास में थी, तो उसके पास में आपने फाइंड करना था। तो हमने कहा था कि इसको फाइंड तो करना था, लेकिन आपके पास में वहाँ पे हमने एक कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ी थी और वेक्टर इक्वेशन पढ़ी थी। आपके पास में कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन अगर आपको याद हो तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आपके पास में था बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। एक ऐसी आपके पास में कार्टेशियन इक्वेशन थी, वेक्टर इक्वेशन थी। तो आपके पास में इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कार्टेशियन इक्वेशन यूज़ की जब ये किसकी थी, ये थी आपके पास में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपके पास में इक्वेशन ये थी, तो आपके पास अपन स्टूडेंट्स इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें पता नहीं कि हमारे पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है कि कोलिनियर है, इसके बारे में तो अपने को आइडिया नहीं है। तो जब अपन इसको पुट करेंगे स्टूडेंट्स और आपके पास में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में इसका आंसर मिलेगा। तो समझेंगे कैसे। हमने क्या किया, इस कार्टेशियन इक्वेशन ली, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन में आपके पास में आपको पता नहीं चलेगा कि नॉन कोलिनियर है कि आपके पास में कैसे। हमने क्या किया, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ली, पहला पॉइंट ए बी और सी, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हमने इसके अंदर पुट किया। यही तो फॉर्मूला था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना। ये वेक्टर इक्वेशन थी, कार्टेशियन इक्वेशन थी, क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है कि पॉइंट कैसे है, आपके पास से कोलिनियर है कि आपके पास से नॉन कोलिनियर है। अगर कोलिनियर होंगे तो इससे इक्वेशन मिल जाएगी, और नॉन कोलिनियर होंगे आपके पास में तो नॉन कोलिनियर होंगे तो आपके पास में इक्वेशन मिल जाएगी, और कोलिनियर होगी तो इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। ओके, वापिस कह रहा हूँ कि अगर तीनों पॉइंट्स, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ कोलिनियर है नॉन कोलिनियर है, हमारी जो इक्वेशन है दोनों वेक्टर इक्वेशन और ये कार्टेशियन इक्वेशन दोनों के दोनों किसके लिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। हमें पता ही नहीं कि पॉइंट्स कैसे है, कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर, इसलिए हम वेक्टर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन से हमें पता नहीं चलेगा। हम कार्टेशियन इक्वेशन लगाएंगे। कार्टेशियन इक्वेशन की जो इक्वेशन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस आपके पास में y3 माइनस y1, इसको y3 कहेंगे, y3 माइनस y1 और z3 माइनस आपके पास में z1। ये जो इक्वेशन थे इसके अंदर पुट करने पर अगर डिटरमिनेंट सॉल्व होगी तो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर, और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो दैट इज कॉल्ड आपके पास पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। और जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो वहाँ से आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं। तो हमने इसके अंदर पुट कर दी वैल्यू आपके पास में सभी x1 y1 z1 की, x2 y2 से आपके पास इस डिटरमिनेंट के अंदर पुट की तो हमारे पास में ये आया। इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास में x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1 5 3 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4। हमने देखा कि R2 और R3 में केवल माइनस का डिफरेंस है। अगर हम R2 में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, R3 में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों की दोनों रो R2 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम है। R2 और R3 सेम होने वाली है कब, जब अपन माइनस कॉमन लेंगे तब। और ऐसी सिचुएशन होती है तो आइडेंटिकल रो हो जाती है। आइडेंटिकल रो का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। हमने ये डिटरमिनेंट वाले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। देखो माइनस कॉमन ले लो, 5 3 माइनस 4 है और माइनस 5 माइनस 3 4 है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 3 माइनस 4, ये R2 और R3 क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों आइडेंटिकल है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कैसे है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स है तो तेरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन मिलती है XYZ की फॉर्म में, दैट्स अवर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पर ये तो कोलिनियर नहीं है, ये आपके पास में नॉन कोलिनियर नहीं है तो कोलिनियर है, तो आपके पास इक्वेशन नहीं है। बस आंसर क्या हो जाएगा, R2 is equals to R3, that is R2 and R3 are identical, therefore determinant value is equals to 0. It means the given points ABC are the collinear, therefore infinite number of plane passing through the given 3 points. Okay, नेक्स्ट आपके पास में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी सेम करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो पॉइंट कैसे हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे आपके पास में कोलिनियर। और वैल्यू 0 नहीं आती तो आपके पास इक्वेशन है। तो इसका जो बी पार्ट क्वेश्चन था वो भी आपको करना है स्टूडेंट्स होमवर्क के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखना है स्टूडेंट। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 क्वेश्चन आपको ये कहता है आपके पास में फाइंड द इंटरसेक्शन, आपके पास इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन तो आपके पास छोटा बच्चा भी निकाल सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन निकाल दिया आपके पास में 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5 आपके पास इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन निकालने। तो आप क्या करेंगे, आपके पास में आप ये काम करेंगे कि क्या करेंगे, इस 5 को इधर डिवाइड करा देंगे, ये ऐसे x अकेला होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए, z अकेला होना चाहिए, तीनों वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमने कहा कि भाई 5/2 लिख दो, इसको 5 लिख दो, इसको डिवाइड में माइनस कर दो। तो आपके पास में इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन 5/2 5 और माइनस 5, a इज इक्वल टू 5/2 ऑन x एक्सिस, b इज इक्वल टू 5 ऑन y एक्सिस एंड c इज इक्वल टू माइनस 5 ऑन z एक्सिस। दैट्स द इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। आपके पास में प्लेन की इंटरसेक्ट फॉर्म है आपके पास में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपन देखेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके इसके बाद स्टार्ट होता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन 2 प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ गिवन 2 प्लेन से पास होने वाले प्लेन की क्वेश्चंस क्या होगी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कहते हैं 9 क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसी है? थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से पास हो रहा है और 0.221 से पास हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि बेटा इसके बाद में आपको इस इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास में स्टार लगा लेते हैं, ये स्टार, ठीक है आपके पास में, क्योंकि प्लेन की जब इक्वेशन निकालेंगे तो इसके बगैर काम नहीं होगा। या तो आपको एक पॉइंट गिवन होगा, यहाँ पे कोई थर्ड प्लेन गिवन होगा, या फिर दो प्लेन आपके पास में किसी के डी आर्स गिवन होंगे, परपेंडिकुलर होगा, कोई ना कोई इन दो प्लेन के अलावा एक और कंडीशन होनी चाहिए। इन दो प्लेन के अलावा एक और कंडीशन नहीं गिवन है तो आप प्लेन की इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते इस स्पेशल केसेस में। तो ये पॉइंट होगा, यहाँ कुछ डी आर्स होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, कुछ ना कुछ दो प्लेन के अलावा एक थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे आपको गिवन होगी क्योंकि उसके बगैर इक्वेशन नहीं निकल पाएंगे। ओके, तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले थर्ड प्लेन निकालना है। देखो बेटा, अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आपको भी कार्टेशियन इक्वेशन ही फाइंड करनी है, वेक्टर इक्वेशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ था आपके पास में, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन थी तो कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर वेक्टर इक्वेशन गिवन होती है तो दोनों यूज होगी, वेक्टर इक्वेशन भी यूज होगी और कार्टेशियन इक्वेशन भी यूज होगी। लेकिन जब कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो आपके पास में, तो आपको वेक्टर इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, कार्टेशियन इक्वेशन से आपका काम हो जाएगा क्योंकि दोनों के कार्टेशियन इक्वेशन है। तो हम लिखा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन जो थी वो अपन ने यहाँ पे लिख दी है। a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। दैट्स योर कार्टेशियन इक्वेशन। a1 b1 c1 कौन है? डी आर्स ऑफ फर्स्ट प्लेन। इस फर्स्ट प्लेन के डी आर्स 3 -1 और 2। a2 b2 c2 कौन है? डी आर्स ऑफ सेकंड प्लेन 1 1 और 2। दैट्स डी आर्स ऑफ सेकंड प्लेन आपके पास में। अब इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं हो कार्टेशियन प्लेन की तो कुछ मत करो, डी को पहले इधर भेज देना। ध्यान रखना डी उधर आपके पास में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर डी उधर नेगेटिव होता है तो आप पहले इसका साइन चेंज करके उसको पॉजिटिव, आपके पास में अगर पॉजिटिव होता है तो इधर आके वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो पहले से नेगेटिव है तो नहीं चलेगा। ओके, पहले से नेगेटिव है तो पहले इन सबके साइन चेंज करके उसको आपके पास में पॉजिटिव करना है, इधर आके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो डी आ गया इधर, पहले से डी तो इसमें तो इधर ही दे रखा था, जो कोई दिक्कत ही नहीं है। वापिस बता रहा हूँ, अगर डी इधर हो, 4 जैसे इधर होता और 4 माइनस का होता तो माइनस का 4 नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्लस का 4 बनाने के लिए पहले सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस का 4, इसको इधर भेजेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें भी 2 उधर होगा तो इसको इधर ले लेंगे तो आपके पास में ये हो जाएगा। अब क्या करो, पहला प्लेन लिखो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 आपके पास है ब्रैकेट के अंदर, प्लस लेमडा लगा के दूसरा प्लेन लिख दो। ये लिख दिया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 और लेमडा लगा करके दूसरा प्लेन लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये वो प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। ऐसे अपन लाइन में भी कर सकते हैं, पहली लाइन लेमडा लगा के दूसरी लाइन लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि वो लाइन होगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। ओके, तो आपके पास में पहले प्लेन इंटरसेक्शन से पास होने वाला दूसरा प्लेन है, तो पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन, तो दैट्स आपके पास में इक्वेशन है जो आप इसके अंदर पुट करके भी निकाल सकते हैं। a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 आप इसके अंदर पुट करोगे तो भी वही मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया है। अब कंप्लीट इक्वेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर भी तो लेमडा प्रेजेंट है, इसके अंदर लेमडा प्रेजेंट है, इसको कंप्लीट इक्वेशन तो अपन कह ही नहीं सकते क्योंकि अभी तक लेमडा प्रेजेंट है। लेमडा को हटाना है तो स्टूडेंट्स लेमडा को कैसे हटाना, लेमडा को हटाना आपके पास है प्लेन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 to 1। मैंने कहा था ना आपके पास में ये कंडीशन यूज होने वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके पास में। ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई मेरे, इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके पास में, इसके बगैर तो काम ही अधूरा है। तो आपके पास हमने कहा कि फर्स्ट प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 to 1, 2 to 1 से पास हो रहा है, इसका मतलब x की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह कितना पुट करना है 1। 2 to 1 मतलब x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह कितना पुट करना है 1। इसके अंदर पुट कर दिया हमने 2 आपके पास में 2 into 1 आपके पास, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो लेमडा की वैल्यू आ गई है माइनस का 2/3 x y z की वैल्यू पुट करने के बाद माइनस का 2/3। अब ये जो माइनस का 2/3 लेमडा आ गया आपके पास में, आप इसको क्या करेंगे, जो आपके पास लेमडा था ना यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया। वेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन 7x माइनस 5y
प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन हु पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की थर्ड प्लेन की इक्वेशन है, तो हमें वो स्टूडेंट्स इस तरीके से निकालनी है ना। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं आपके इक्वेशन ऑफ प्लेन, चाहे वेक्टर इक्वेशन हो चाहे कार्टेशियन इक्वेशन हो, आपको इस तरीके से आपके पास में आप निकाल सकते हैं। तो जब कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होगी तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन भी यूज होगी और वेक्टर भी यूज होगी, लेकिन जब ओनली कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आपको डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन से आपका काम हो जाएगा। थर्ड कंडीशन पे आप इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे, क्योंकि जो लास्ट कंडीशन दे रखी है, जैसे इसमें एक पॉइंट था 2 2 1, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर वो नहीं होता तो लैम्डा ही नहीं निकलता, और लैम्डा नहीं निकलता तो कंप्लीट इक्वेशन निकल ही नहीं पाती। तो इस तरह के डिफरेंट केसेस गिवन होंगे, पॉइंट की जगह पैरेलल टू अदर प्लेन, परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन आपके पास में, तो इस तरह की इक्वेशन आपको गिवन होगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू 7 एंड आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j माइनस प्लस 3k इज इक्वल टू 9 एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 और 3। इन दोनों पॉइंट के वेक्टर इक्वेशन, अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा था कार्टेशियन इक्वेशन वाला, ये वेक्टर इक्वेशन है। तो देखो इसको कैसे करना है। जब एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, थर्ड प्लेन की, जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, इस प्लेन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले थर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और ये कह रहा है कि आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 और 3, आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 और 3 से वो पास होगा। ठीक है, तो इससे पास होने वाले प्लेन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है कि इससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखिए अपने पास में, तो सबसे पहले हमने कहा कि आपके पास में पहला प्लेन कौन है, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7, और दूसरा प्लेन कौन है, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9। ये दो प्लेन है आपके पास में। तो हमने कहा कि जो वेक्टर इक्वेशन होती है आपके पास में, वो हमने लिखी आपके पास में दोनों प्लेन की वेक्टर इक्वेशन जो होती है आपके पास में, उसको आप इस तरीके से लिखते हैं, आर वेक्टर डॉट, जो हमने पढ़ी थी आपके पास में, उसी की फॉर्मेट में आपके पास में लिखना है। तो आपके पास में आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी दोनों प्लेन की, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन है, उसकी वेक्टर इक्वेशंस है ना। वेक्टर इक्वेशन अपने पास में होगी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस d1 प्लस लेमडा आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2, ये थी ना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस d1 प्लस लेमडा आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस का d2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन थी, तो हमने उसके अंदर वैल्यू पुट करी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, पहले का एन वेक्टर कौन है, 2i प्लस 2j माइनस का 3k माइनस का d1, और दूसरा हो गया आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस का d इज इक्वल टू 0। इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अरेंज कैसे कर दिया आपके पास में, अरेंज कैसे कर दिया, आर वेक्टर तो आपके पास में दोनों का था, तो आर वेक्टर बाहर ले लिया, तो आपके पास में पहला वेक्टर और लेमडा लगा करके अपन ने लिख दिया दूसरा वेक्टर, और इसका जो कांस्टेंट पार्ट था उसको आप उधर भी भेज सकते हैं, किसको, कांस्टेंट पार्ट जो बचा हुआ है उसको आप उधर भी भेज सकते हैं। तो आपके पास में हमने ये कहा कि इन दोनों से जो बचा हुआ कांस्टेंट पार्ट था वो हमने अलग कर दिया और आपके पास में इसको अलग कर दिया। तो देखो यहाँ से कांस्टेंट पार्ट कौन बचा था, माइनस का 7, और यहाँ से कांस्टेंट पार्ट कौन सा था, माइनस का 9 इंटू लेमडा। तो माइनस 9 इंटू लेमडा, माइनस 9 लेमडा उधर गया तो प्लस का 9 हो गया, और 7 उधर गया तो प्लस का 7। इधर कौन बचा, आर इंटू पहला वेक्टर और आर इंटू दूसरा n2 वेक्टर। तो आर डॉट आर बार आ गया, तो आपके पास में ये हो गया आर n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हैं d1 प्लस लेमडा d2, ये भी कर सकते थे, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं r1 डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो फाइनल आपके पास में ये हो गया, आपने आई को एक साथ लिख दिया, जे को एक साथ लिख दिया, के को एक साथ लिख दिया, तो आपके पास में 9 लेमडा प्लस 7 आपके पास में आ गई। दैट इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन। इन दोनों प्लेन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशंस आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। जैसा कि हमने ये लिखा था वहाँ पे, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइनस करके यूज़ करना नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आर वेक्टर डॉट n1 कितना था, n1 था 2i प्लस 2j माइनस का 3k प्लस लेमडा n2 i प्लस 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2, ये था आपके पास में। तो इसका नाम हमने फर्स्ट रख दिया, ये हमारे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, जो कौन से, इन दोनों प्लेन से इंटरसेक्शन से पास होने वाली। अब अपने पास में क्या है स्टूडेंट्स, अब हमने ये कहा था, अब हमें चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन किससे निकलेगी, इससे 2 2 माइनस 3 7 से, और 2 5 प्लस 3 और
9 से। या फिर देखो अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन से डायरेक्टली निकालनी है तो स्टूडेंट्स, तो ये जो आर है ना, ये जो आर आपका दिख रहा है ना, इसकी जगह आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आपके पास में जेड के पुट करके सॉल्व कर दो तो आपके पास में ये इक्वेशंस भी निकल जाएगी। ओके, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में आपको क्या करना है, आपके पास में या फिर आप क्या करेंगे, जो आर की जगह आपको क्या पुट करना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ये आर की जगह पुट करना है। किसकी जगह, आर वेक्टर की जगह। एक्स वाई और जेड क्या है, एक्स वाई और जेड वही है जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, कौन सा, 2 1 और 3। तो आपका जो आर वेक्टर है वो डायरेक्ट कितना बन सकता है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इस पॉइंट से आप डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, आर वेक्टर बना सकते हैं। और उस आर वेक्टर को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये अपने आर वेक्टर बना दिया 2 3 और 2 1 और 3 लेकर के, क्योंकि आर वेक्टर को अपन क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट इज अ पोजिशन वेक्टर, है ना, प्लेन का पोजिशन वेक्टर है। एक्स वाई और जेड कौन है, ये दे रखे पॉइंट 2 1 और 3, उसको पुट कर दिए। उसको पुट करने से आर वेक्टर आ गया 2i प्लस जे प्लस का 3k, ये आपके पास में पॉइंट आ गया। अब क्या करना है आपके पास में, आर वेक्टर को यहाँ पे पॉइंट 2i प्लस जे प्लस 3k यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पे आपने प्लेन पुट कर दिया जो चल रहा था आपका, और 9 प्लस लेमडा, तो इसको सॉल्व करके लेमडा निकला। लेमडा कितना लिखा, 10/9। अब जो लेमडा आपका 10/9 निकला है, उस लेमडा को क्या करेंगे आप, वापस जहाँ जहाँ लेमडा था यहाँ पे और यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। तो आप आपने 10/9 पुट कर दिया, तो आपके पास में आर वेक्टर डॉट 38/9i प्लस 68/9i माइनस प्लस आपके पास में 3, आपके पास में तो ये हो जाएगा 38/9 68/9j और प्लस 3/9k इज इक्वल्स टू, आपके पास में यहाँ पे भी लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास में बचा हुआ कितना है, 17 है। तो इस 9 को हमने उधर भेज दिया। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ जो आपके पास में प्लेन आर की है, आर वेक्टर डॉट 38i माइन प्लस का 68j प्लस 38k इज इक्वल्स टू 153। देखो आपके पास में ये वही कुछ इस तरीके की इक्वेशन, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी के जैसा ही कुछ अपने पास में लग रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस जब आपके पास में वेक्टर इक्वेशन गिवन होगी। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, उसकी वेक्टर इक्वेशन लिख देंगे। फिर आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देंगे इस आर की जगह। फिर आपको जो पॉइंट दे रखा है इसको आप पुट कर देंगे, तो आपके पास में सॉल्व होकर क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, आपका लेमडा निकल जाएगा। लेमडा को वापस जो इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी प्लेन वाली उसमें पुट कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगी, प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझेंगे इसको वापस। देखो एक और क्वेश्चन आपके पास में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन है ना, इस लाइन वर्ड से कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। थर्ड प्लेन की कैसा है, परपेंडिकुलर। देखो पॉइंट नहीं दे रखा, अब आपको ये दे रखा है कि थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्या है कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, ये पहला प्लेन ओके और परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर आपके पास में इस तरह से है, और एक दूसरा प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर का मतलब 90 पे, ये इसके परपेंडिकुलर है एक दूसरा प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, इसका नॉर्मल वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो अपने पास में दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और दो प्लेन पैरेलल है, इसका मतलब एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है, तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। दो प्लेन परपेंडिकुलर तो नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर, दो प्लेन पैरेलल तो नॉर्मल वेक्टर पैरेलल। दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल वेक्टर भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो आपके पास में हमने लिखा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन, ये अपन ने लिख दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। पहला प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा, दूसरा प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन। अब क्या होगा, अब ये जो प्लेन आया थर्ड, ये क्या है, ये क्या था क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास में इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये जो प्लेन आपका आया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, ये क्या है, इस x प्लस वाई प्लस जेड, x आपके पास में x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 के क्या है, परपेंडिकुलर, ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है। अगर स्टूडेंट्स देखो दो प्लेन परपेंडिकुलर्स होंगे तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों के नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर्स होंगे तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हमने पहले पढ़ा था dr के प्रोडक्ट का सम कितना, 0। तो इस प्लेन को हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, ये x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, z कॉमन ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि इसका डी आर्स कौन हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 और 4 लैम्डा प्लस 1, ये पहले प्लेन के डी आर्स हैं।
जो कि थर्ड प्लेन है हमारा उसके डी आर्स है, और एक प्लेन इसके डी आर्स कितने 1 -1 और z, 1 -1 z और 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 और 4 लैम्डा प्लस 1, ये दोनों क्या रहेंगे परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू क्या कर देंगे अपन 0। देखो 2 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 1, 3 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ -1 और 4 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई विद द 1 इज इक्वल टू 0। तो यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। ये -1/3 लैम्डा आप इस प्लेन के अंदर पुट कर लो या फिर इसके अंदर पुट कर लो, कहीं पे भी आपकी इच्छा हो जाए पुट कर लो। तो यू गेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन 1/3 x minus 1/3 z plus 2/3 that is x minus z plus 2 is equals to 0 is your equation of। ध्यान रखना है प्लेन की इक्वेशन आ गई है, ध्यान रखना है दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो डी आर के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल्स टू 0। ओके, दो प्लेन पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि पैरेलल की कंडीशन नहीं कहेगा, पैरेलल होगी तो लाइन कहेगा। और अगर एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल होती है तो इसका जो बी वेक्टर होगा, इसका जो बी वेक्टर होगा, लाइन का बी वेक्टर और प्लेन का एन वेक्टर दोनों कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का सम भी कितना होगा 0। कब एक लाइन और एक प्लेन जब पैरेलल होंगे तो बी वेक्टर और एन वेक्टर क्या रहेंगे परपेंडिकुलर रहेंगे। आई बात समझ में। जब एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर हो के तो क्या होगा दोनों का बी वेक्टर और एन वेक्टर कैसा रहता है पैरेलल रहता है। आई बात समझ में। जब आपके पास में एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल होंगे तो आपके पास में एन वेक्टर लाइन का बी वेक्टर लाइन का और प्लेन का एन वेक्टर दोनों क्या रहेंगे परपेंडिकुलर। इसका मतलब बी वेक्टर के डी आर्स और एन वेक्टर के डी आर्स के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपके पास में दोनों के दोनों आपके पास में क्या है परपेंडिकुलर है, लाइन आपके पास में ये लाइन थी और ये प्लेन है, ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो क्या होगा जब प्लेन और लाइन 90 डिग्री पे होंगे तो बी वेक्टर और एन वेक्टर तो होगा पैरेलल। ओके, जब लाइन और प्लेन पैरेलल है तो बी वेक्टर और एन वेक्टर परपेंडिकुलर है। जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर और एन वेक्टर क्या है आपके पास में पैरेलल है। तो पैरेलल यूज़ नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर आपके पास में इस तरह से यूज़ होगा। तो लाइन के केस में जब होगी प्लेन के साथ लाइन आएगी तो वो पैरेलल आएगी, दो प्लेन आएंगे तो परपेंडिकुलर आएंगे, लाइन और प्लेन आएगा तो पैरेलल यूज़ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11। चलते एक और क्वेश्चन आपके पास में 14 क्वेश्चन है, देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फॉलोइंग केसेस, जो केसेस गिवन है उसके अंदर आपको फाइंड करना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन। प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट इज डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपके पास में पहला पॉइंट कितना है 0 0 0, x y z x1 y1 z1 कितना 0 0 0 और a b c कितना है 3 -4 और 12 और d कितना है 3 पुट कर देंगे आपके पास, यू गेट द डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज आपके पास में सॉल्व कर दिया, तो दैट इज 3/13। सेकंड क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 2 -1 दैट इज x1 y1 z1 और आपके पास में ABC कितना है 2 -1 और 2 आपके पास में पुट कर दिया प्लस का 3 दैट इज इक्वल्स टू 13/3। सेम पॉइंट को x1 y1 z1 और ये आपके ABC 1 2 और -2 1 2 और -2 और D कितना आपके पास है 9, तो आके माइनस का 9 हो जाएगा, पुट कर देंगे तो यू गेट द डिस्टेंस। बहुत सिंपल सा आपके पास में था। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन आप करें समझें, टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पास में, पर आप कंसेप्ट को समझें। तो अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, और कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो स्टूडेंट्स दिक्कत हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस के साथ।